कुणाल किशोर द लूसेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बीपीएससी का ही टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समाहित किया जा रहा है ताकि इसका फ़ायदा मिले और आने वाले एग्ज़ाम में इसका प्रयोग कर सकें। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी उस लेवल के सारे क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस वही हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो सारे टेस्ट सीरीज को ध्यान से देखिए, इसका प्रयोग करके आप एग्ज़ाम में फ़ायदा भी उठाएं, उसके लिए इसे याद भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन कर लिया था, उसी 50 क्वेश्चन के बाद जो 91वां प्रश्न है आज के हम शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न कहता है कि खेल कूद जगत में थर्ड आई का संबंध किससे है? ए धनुर्विद्या से, बी क्रिकेट से, सी निशानेबाजी से, डी बिलियर्ड से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी, यानी कि क्या कहते हैं सी का, यानी सॉरी ये सी नहीं हो सकता, इसका आंसर बी होना चाहिए। ये सी गलत है, इसका आंसर होगा बी, यानी वो इसका संबंध थर्ड आई का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? ए आग जलाना, बी पशुओं को पालतू बनाना, सी पहिया बनाना, डी अनाज उगाना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है आग जलाना। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न कहता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय के, बी चंद्रगुप्त मौर्य के, सी अशोक के, डी हर्षवर्धन के, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के। देखिए, इसके बारे में आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और उसी राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा भी था। इसी की एक पुस्तक है इंडिका, सब बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, जिसमें मौर्य व्यवस्था के बारे में लिखी गई है, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखी गई है। तो उसके रचयिता भी मेगास्थनीज है। इंडिका जो पुस्तक है उसके रचयिता यही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने भारत के लिए स्वशासन को वर्तमान दशाओं में भारत के प्राचीन जीवन की निष्पत्ति और राजनीति में वैदांतिक आदर्शों की अंतिम निष्पत्ति कहा था? ए राजा राम मोहन राय ने, बी जी के गोखले ने, सी अरविंद घोष ने, डी श्रीमती एनी बेसेंट ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, श्रीमती एनी बेसेंट ने इसके बारे में कहा था। अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न कहता है भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि ए राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, बी संसद सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, सी कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, डी शक्तियां केंद्र तथा राज्य के बीच में स्पष्ट रूप से बांट दी गई है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा संसदीय लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसे भारत में एक संसदीय लोकतंत्र इसी से ज्ञात होता है। अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 1947 में, 2015 में और डी कहता है 1951 में और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 2015। ये प्लानिंग कमीशन का ही नया फॉर्म है जिसको हम लोग नीति आयोग कहते हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनने के 1 वर्ष बाद नीति आयोग बना था, उसके पहले ये प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी स्थापना आज़ादी से के समय में 1950 में हुई थी, आज़ादी के बाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारत की आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है? ए जनसंख्या वृद्धि, बी औद्योगिक वृद्धि, सी आर्थिक वृद्धि, डी रोजगार सृजन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि का भारत के आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है। आर्थिक आयोजन का संबंध कभी भी जनसंख्या वृद्धि से नहीं रही है।
अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है? ए नागालैंड, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी असम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का देखिए, ये प्रश्न का अभी तत्काल के अनुसार इसका जम्मू कश्मीर नहीं होगा क्योंकि वहां पे से ये 370 हट गया है। तो ऐसी स्थिति में अभी इस प्रश्न को देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें जाएगा। पहले ये प्रश्न जो छपा था उसके अनुसार से इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर होता। चलिए आगे एक प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति स्वतः, सी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे, डी राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पे, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे सामान्यतः 5 वर्ष से पहले ही कार्यकाल को समाप्त कर सकता है। 60वां प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के बाद निम्नलिखित में वह पहला कौन सा राज्य था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को सीधे चुनाव कराए गए? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात और 60 ई ऑप्शन कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये सबसे पहले जो चुनाव हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये देखिए 73वें संविधान संशोधन से प्रायः बीपीएससी में एक आधा प्रश्न रहते ही हैं, तो इस 73वें संविधान संशोधन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डी राज्य स्वतंत्र न्यायपालिका में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो प्रस्तावना, जहां से हम भारत के लोग जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है और माना जाता है कि संविधान का ये पहला लाइन है कि हम भारत के लिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रस्तावना में लिखी गई है और इसी में जो जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो संविधान निर्माताओं के मन और आदर्शों की भावना को प्रकट करती है, इसलिए कहते हैं कि वहां पे उनकी झलक मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ 62 नंबर प्रश्न चलते हैं। जैतून की शाखा प्रतीक है? ए शांति का, बी खतरा का, सी न्याय का, डी विद्रोह का, ई इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जैतून हमेशा शांति का प्रतीक करता रहता है। अगले प्रश्न की तरफ, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? इथोपिया की, इंडोनेशिया की, ब्रिटेन की, भारत की, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ये इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है अंतारा। अगला प्रश्न 64 नंबर, सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन होता है? ए लोहा, तांबा, चांदी, सोना, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सोना। इसीलिए इसके बहुत डिजाइनदार हार वगैरह सब कुछ बनाए जाते हैं, बहुत पतले तार में इसको बदला जा सकता है क्योंकि इसका तन्य क्षमता अधिक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही हो जाएगा आंसर सी, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री जब ये ऐसी घटना घटती है तो ऐसी स्थिति में यह इसका एंगल 90 डिग्री बनता है। आपतन कोण और क्रांतिक कोण बराबर होगा तब होगा जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है। अगले प्रश्न कहते हैं, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए अवतल, बी उत्तल, सी बेलनाकार, डी समतल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है अवतल। ये प्रसिद्ध प्रश्न है और सोलर कुकर आजकल बहुत इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 67 नंबर प्रश्न कहता है, फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? ए जॉर्ज ईस्टमैन ने, बी ग्राहम बेल ने, सी गैब्रियल लिपमैन ने, डी फॉक्स टालबोट ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी फॉक्स टालबोट ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया था। 68 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है तो तार के छोर के बीच का विभवांतर कितना होगा? ए 5 वोल्ट, बी 20 वोल्ट, सी 10 वोल्ट, डी 2.5 वोल्ट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट, यानी कि सी। 68 का जो आंसर हो क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा 10 वोल्ट। यदि 5 ओम का प्रतिरोध हो तो उसमें तार से 2 एम्पियर हो तो 2 गुणा हो जाएगा और ऐसी स्थिति में 10 वोल्ट। चलिए, जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है?
ये बीपीएससी में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? कार्य की, शक्ति की, ऊर्जा की, जड़त्व की, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शक्ति की जूल प्रति सेकंड। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है? ए अस्थि एवं दंत विकार, बी उपापचय असंतुलन, सी रक्तहीनता, डी चर्म रोग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही हो जाएगा अस्थि और दंत विकार शरीर में कैल्शियम की कमी से होती है। इसी कैल्शियम की कमी हो जाने से जब वृद्धावस्था में इंसान जाता है तो वहां पे हड्डियों में उनकी दर्द और हड्डियों की समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न कहता है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर दफा पूछा जाता है, याद रखेंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और यह सुप्रसिद्ध प्रश्न है, डी इसका आंसर होगा। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक। अगले प्रश्न की चलते हैं 72 नंबर। निम्नलिखित में से किस तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है? ए प्याज का, बी अदरक का, सी आलू का, डी नागफनी का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी नागफनी। नागफनी का कार्य जो है वो खाद्य संश्लेषण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। भारत में लगभग 54.72 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क। तो ये तो सत्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 1 की कुल लंबाई 1266 है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। तो डी भी सही है। तो 2 तो मुझे अभी सही मिल गया। इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं में से और उपयुक्त में से एक से अधिक। भारी जल का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, सी ट्यूटेरियम ऑक्साइड, डी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CaSO4 2H2O, बी CaSO4 5H2O, डी CnO2SO4 2H2O, डी CaHSO4, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका रासायनिक जो होता है वो होता है CaSO4 2H2O जिप्सम का होता है, जो कि सीमेंट में मिलाया भी जाता है। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? और रक्त किरणों की, पराबैंगनी किरणों की, सी अदृश्य किरणों की, डी एक्स किरणों की, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों की ऑक्सीजन से ओजोन बनाने की जरूरत होती है। ओजोन प्रभावित करती है ए पारे तथा चांदी को, बी प्लेटिनियम तथा लोहे को, सी कांच को, डी सोने को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा पारे तथा चांदी को ओजोन परत प्रभावित करती है। अगला प्रश्न ब्रोमीन है। ये बीपीएससी के लिए बहुत प्रसिद्ध, बीपीएससी में आप देखेंगे तो बीपीएससी में कई दफा इस प्रश्न को पूछा गया है कि ब्रोमीन क्या है। ए जल में अविलय रंगहीन गैस, बी एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस, सी एक काला ठोस, डी एक लाल द्रव्य, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही जो आंसर है वह एक लाल द्रव्य है। ब्रोमीन एक लाल द्रव्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 79 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न के लिए मैं कहूंगा कि आप एक बार वीडियो पॉज करके पूरी तरह से पढ़ लें। ऐसे मैं बताता हूं, पढ़ें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिवाजी के उत्तराधिकारी शांभाजी थे, ये सत्य है। शांभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया, ये भी सत्य है। ठीक है, तो 2 तो सत्य मिल गए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सीधे चले जाते हैं कि इसका आंसर ई हो जाएगा। 80 नंबर की तरफ चलते हैं। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? ए रायगढ़ में, बी पूना में, सी सूरत में, डी सिंहगढ़ में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। रायगढ़ में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा रायगढ़ में स्वतंत्र राज्य के राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। 81 निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है?
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है ए रोम में, बी न्यूयॉर्क में, सी टोक्यो में, डी वाशिंगटन डीसी में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही होगा वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न 82 नंबर कहता है सफेद कुमुदिनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? ए इटली में, बी यूनान का, सी गिनी का, डी साइप्रस का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए यानी सफेद कुमुदिनी इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। 83 नंबर कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में थे? ए स्कंदगुप्त में के, बी समुद्रगुप्त के, सी चंद्रगुप्त प्रथम के, डी कुमारगुप्त के, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बी यानी हरिसेन कहाँ के थे? समुद्रगुप्त के राज दरबार में थे। 84 नवरत्नों का संबंध किससे है? हर्षवर्धन से, देवपाल से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, बल्लाल सेन से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न का संबंध किससे है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। होयसल शैली का श्रेष्ठ मंदिर कहाँ है? अजंता में, हलेबीड में, कार्ले में, मदुरई में, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। प्रश्न का होगा हलेबीड में होयसल शैली की प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित, पपड़ी का मतलब क्रस्ट से है, में कौन सा तत्व सबसे अधिक है? सबसे ऊपरी भाग की बात की जा रही है। ए सिलिकॉन, बी क्रोमियम, डी एल्युमिनियम, सी एल्युमिनियम, डी क्लोरीन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सिलिकॉन की मात्रा सर्वाधिक है इनमें से। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? जलोढ़ में, लेटेराइट में, चेनोर्जम में, पोर्टजल में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो वो रखी जाती है चेनोर्जम में। इसमें काली मिट्टी के बारे में रखी जाती है। आप ध्यान दीजिए भारत में कपास की जो काली मिट्टी है उसको चेनोर्जम कहते हैं। जो रूसी शब्द है वो रूस में एक रशियन शब्द है जिसका नाम होता है शेरनोजम। उसी शेरनोजम से यहाँ बना है चरनोजम्स। इसका मतलब शेरनोजम जो वर्ड है उसका मतलब होता है काली मिट्टी। इसे यहाँ रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र और महाराष्ट्र के में अधिक पाया जाता है और यहाँ पे कपास की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। इस तरह की मिट्टी में कैल्शियम होता है अधिक मात्रा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 88 नंबर प्रश्न पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है? 4 जुलाई को, 30 जनवरी को, 22 सितंबर को, 22 दिसंबर को, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है। ठीक है, 3 जनवरी को सर्वाधिक नजदीक होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। 89 टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है यानी व्यवसाय क्या है? कृषि, व्यापार, शिकार, पशुपालन, ये उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शिकार। टुंड्रा प्रदेश ऐसी जगह है जहाँ कृषि तो संभव भी नहीं है, ऐसी स्थिति में शिकार ये उनका व्यवसाय है। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य, ये प्रश्न रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ए मुंबई में, बी धनबाद में, सी कोलकाता में, डी जमशेदपुर में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ये राष्ट्रीय धातु कर्म झारखंड में जमशेदपुर में स्थित है। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? ए बृहस्पति के, बी शनि के, सी बुध के, डी शुक्र के, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी। पहले बृहस्पति था, लेटेस्ट डेटा के अनुसार देखेंगे तो इसका आंसर शनि है, इसी के पास सर्वाधिक उपग्रह है। शकों ने कहाँ शासन किया था? दक्कन में, सौराष्ट्र में, सी वर्मा में, डी काबुल में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है कि सौराष्ट्र में शासन किया था। अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न चलते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार के कार्य में किया जाता है? ऑप्शन ए सौर कुकर या खाद्य पदार्थों पकाने में। सौर कुकर से ये तो सत्य है। ये सौर जल उष्मक से जल गर्म करने में सही है, यानी ई इसका होगा। अनाज की पिसाई भी होती है, सौर शक्ति से विद्युत ऊर्जा, ये सब सभी के सभी सही है सभी कार्यों में, इसलिए ई इसका आंसर हो जाएगा। 94 मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक स्थान, बी राजनीतिक इकाई, एक कर, एक स्थानीय शासक और 94 ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि चौथ एक प्रकार का कर था जो लिया जाता था शिवाजी के समय। वेली जैली
वेलेज़ली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित कीजिए। पिंडारियों के खिलाफ युद्ध, बी टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु, सी रोहिलियों के खिलाफ युद्ध, डी अवध का सम्मेलन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ये है कि वेलेज़ली के समय ही टीपू सुल्तान की हार हुई थी और उनकी मृत्यु हुई थी। 96 निम्नलिखित में कौन सी घटना थी जिसने नए वर्ग को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया था? वे अंग्रेजों द्वारा दबाए गए थे, यह सत्य है। वे व्यापार और सेवाओं को अपना अधिकार चाहते थे, वे नई व्यवस्था से, तो ये और एक तो ये फिर दो सही दिख रहा है। इसका भी आंसर मैं ई के साथ जाऊंगा, ठीक है, एक से अधिक हो जाता है। 97 आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिससे आप नहीं जानते तो आप क्या करना चाहिए? इसे सीधे पुलिस को भेज देना चाहिए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, खोलकर आप इन्हें नहीं जानते तो बताए उसका उत्तर देना चाहिए, उत्तर देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। एक मेगाबाइट लगभग डैश के समान होता है। 1000 बीट्स, 1 मिलियन बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स, 1 मिलियन बीट्स। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, तो ये 1 मिलियन बीट्स हो जाएगा, बाइट्स नहीं 1 मिलियन बीट्स हो जाएगा। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। फ्लैश मेमोरी से, CMOS से, बेज से, बसेज से। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का हो जाएगा बसेज से ट्रेवल करता है। आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न कहता है आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सा मेमोरी दर्शाता है? रैम, DCL, USB, LAN। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, तो ये प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा रैम, यानी कि कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन मेमोरी दर्शाता है? तो रैम दर्शाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज 100 प्रश्न खत्म हुए आज के। तो कल नए वीडियो के साथ, नए 50 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।